हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है IKDRC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 1156 स्टाफ नर्स और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 19,900 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका गुजराती होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो जूनियर क्लर्क के लिए 69 वैकेंसी है, अकाउंटेंट क्लास 3 के लिए 11 वैकेंसी है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्लास 3 के लिए 28 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स क्लास 3 के लिए 650 वैकेंसी है, जूनियर फार्मासिस्ट के लिए 22 वैकेंसी है। वहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्लास 3 के लिए 31 वैकेंसी है, जबकि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 93 वैकेंसी है। किडनी टेक्नीशियन SD क्लास 3 की बात की जाए तो इसके लिए 50 वैकेंसी है। वहीं असिस्टेंट SD टेक्नीशियन क्लास 3 के लिए 60 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी नंबर दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ये सारी पोस्ट जब मैं आपको इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12 डिप्लोमा CA ICWA CMA डिग्री BSc BA BBA BCom BSW BCA MCA मास्टर्स डिग्री MCom MSc या फिर MBA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर क्लर्क के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। क्लर्क पोस्ट की बात करें तो जूनियर क्लर्क के लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है। वहीं पर्सनल सेक्रेटरी और हेड क्लर्क के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने CA ICWA CMA डिग्री BCom या फिर MCom कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अकाउंटेंट क्लास 3 के लिए आपके पास डिग्री BBA BCom BA MBA MCA MCom या MSc की डिग्री होनी चाहिए। अगर स्टोर ऑफिसर क्लास 2 की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस साइड से। वहीं स्टोर कीपर क्लास 3 की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्लास 2 की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा BSc या फिर MSc नर्सिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास BSc या फिर MSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन GNM या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सीनियर फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट क्लास 3 के लिए आपका डिग्री इन फार्मेसी की होना आवश्यक है। जूनियर फार्मासिस्ट क्लास 3 और स्टाफ नर्स क्लास 3 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर डिग्री इन फार्मेसी से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्लास 3 की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट क्लास 3 के लिए आपका क्लास 12 डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या होना आवश्यक है। अगर किडनी टेक्नीशियन और असिस्टेंट SD टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12 पास कर रखा है, साथ ही DMLT या फिर बैचलर्स डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एक्सरे टेक्नीशियन क्लास 3 की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री इन साइंस होनी चाहिए। असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है। वहीं असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन के लिए आपका क्लास 12 के साथ साथ डिप्लोमा इन ECG से किया होना जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए आपका डिप्लोमा या फिर BSc किया होना जरूरी है। वहीं स्टैटिस्टिशियन के लिए आपका डिग्री या मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है। अगर फोटोग्राफर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12 के साथ साथ डिप्लोमा किया होना जरूरी है। वहीं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं हेल्थ एडवोकेटर की तो इसके लिए आपका BSW या फिर बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी से किया होना आवश्यक है। वहीं डाइटिशियन क्लास 3 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री इन होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर क्लास 3 की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 40 वर्ष या उससे कम है 5 मई 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो इसे भी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को पे करने होंगे 1000 रुपये। वहीं मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है। अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 16 मई 2023 तक चलेगी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।